जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, जवाहर नवोदय विद्यालय की बुक है मेरे पास। इसमें हम सबसे पहले मैथ को क्लियर कर रहे थे, अंकगणित परीक्षण। मैं आपको यही बता दूं कि गणित से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे इस पेपर में, यानी नवोदय का जो एग्जाम होता है उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे गणित से। तो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए अधिकतम 25 अंक मिल जाते हैं, यानी 20 प्रश्नों के आपको 25 अंक मिल सकते हैं। जब आपके 20 के 20 क्वेश्चन सही जाएंगे ना, तो आपको 25 नंबर मिलेंगे, 25 अंक मिलेंगे गणित में। ठीक है। जब हम रीजनिंग पढ़ेंगे तो हम रीजनिंग भी आपको बता देंगे कि कितने नंबरों की रीजनिंग आती है और कितने आपको उसमें से कितने उसको नंबर मिलते हैं करने से। ठीक है। तो कल जहाँ से हमने क्लास को छोड़ा था वहीं से आज स्टार्ट करेंगे। देखिए कहाँ थे हम। ये हमारा चैप्टर 2 चल रहा था, पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं। ये हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा था। इसी के कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, वो क्वेश्चन आज हम हल करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बचे हुए थे, उनमें ये 4 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। गुणनफल जार में इकाई का अंक क्या होगा, ये वाला और ये और ये और ये वाला। ये 4 क्वेश्चन बचे हुए थे। ठीक है। इन चारों क्वेश्चनों को हल कराऊंगा। उसके बाद में जो अभ्यास प्रश्नावली है, इसमें से भी हल कराऊंगा मैं। ठीक है। और मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बस आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं सभी कॉन्सेप्टों को इसमें बताने वाला हूं जो पेपर से ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है। तो ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, गुणनफल गुणनफल 584 गुणा 128 गुणा 617 गुणा 413 में इकाई का अंक क्या होगा। आपको मैंने सभी को बताया होगा इकाई का अंक क्या होता है, आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि बच्चे तो हैं। अब आप, मैं भी कह रहा हूँ, क्योंकि तीसरी चौथी पांचवी क्लास में आप पढ़ रहे हो, तो लेकिन जब हम तीसरी दूसरी क्लास में पढ़ते हैं तो हमें इकाई का अंक बता दिया जाता है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास कोई संख्या है, जैसे मैंने लिखी 78932, ये मेरे पास एक संख्या है। इस संख्या में जो इकाई का अंक है ना, ये पीछे वाला होता है, इसे कहते हैं हम इकाई का अंक। जो पीछे वाला अंक होता है उसे हम इकाई का अंक बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे, यानी 78,932 लिखी हुई, उसमें ये दो क्या है, दो इकाई का अंक है, या फिर आप कह सकते हो अंतिम अंक। कौन सा अंक? अंतिम अंक। या तो आप इकाई का अंक कह सकते हो या अंतिम अंक। इंग्लिश में बोलते हैं हम इसे यूनिट डेट। क्या बोलते हैं? यूनिट डेट बोलते हैं। तो पूछ रहा है गुणनफल, यानी इसका 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 ये चारों संख्याओं गुणा करने पर जो एक संख्या बनेगी उसमें पीछे का अंक होगा, वो क्या होगा। तो आप कहोगे भैया इनका गुणा करना कोई बच्चों वाला तो काम है नहीं, बहुत बड़ा काम हो जाएगा इनका गुणा करना। लेकिन पेपरों में तो बहुत कम टाइम मिलता है, तो इनका गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। तो मैं आपसे ये कहूंगा, इसे हम करेंगे ट्रिक से। किससे करेंगे? ट्रिक से। इसे हम ट्रिक से हल करेंगे। ठीक है। विद इन सेकेंडों में। कैसे करेंगे पहले आप समझ लो एक बार, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे तो आप हाल तुरंत ही हल कर दोगे। पहले आप एक बार इन्हें समझ लो। तो करना क्या है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना इकाई का अंक। किसका अंक? इकाई का। तो हमें इकाई का अंक निकालना है, तो हमें इकाई का अंक से ही काम है बस, क्योंकि हमें इकाई का ही चाहिए, हमें और किसी से काम है ही नहीं। तो इन सभी का भी आप इकाई का अंक ले लो। जैसे कि लिखा हुआ है 584 गुणा 128 गुणा 617 गुणा क्या हुआ 413। देखो इसमें इकाई अंक 4 है, इसमें 8 है, इसमें 7 है, इसमें 3 है। इकाई अंक है, इन्हीं का गुणा कर दो। गुणा हो रहा है तो इनका गुणा कर दो। तो 4 का गुणा 8 में होगा, तो आप कहोगे 4 अट्ठे 32, तो यहाँ 32 आ जाएगी। 32 आ गई। अब भी हमें क्या लेना है? हमें इकाई का अंक चाहिए, क्योंकि हमें तो इकाई का अंक से काम है बस। तो इसमें से इसे छोड़ दो, इकाई का अंक ले लो। अब 2 का गुणा किसमें होगा? 7 में होगा। तो कितने हो जाएंगे? 14। हमें इसमें भी इकाई का अंक चाहिए, तो इस दो एक को छोड़ दो, इसमें एक 4 ले लो। 4 का गुणा 3 हो जाएगा तो कितने होंगे? 12। कितने होंगे? 12। तो 12 में तो हमें 1 से काम नहीं है, हमें तो 2 से काम है। तो लास्ट में जो अक्षर आएगा वो क्या आएगा? 2 आएगा। तो इसमें जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए आपकी समझ में आया नहीं आया? हाँ, मैं मानता हूँ क्वेश्चन को कराने में थोड़ा टाइम लगा होगा, लेकिन आपकी समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। अगर आपकी समझ में ये क्वेश्चन अच्छे से आया है, अगर आप वीडियो में कुछ सीख के जाते हैं, तो कृपया चैनल को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तभी करना है। ठीक है। देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, और देखें ये कह रहा है बिना भाग की क्रिया के यह ज्ञात कीजिए कि संख्या ये 11 से पूर्ण विभाज्य होगी या नहीं।
यानी ये संख्या और ये संख्या क्या 11 से पूर्ण तो विभाज्य है, क्या 11 से पूरी पूरी कट रही हैं? तो आप कहोगे भाग दे के देखना पड़ेगा, लेकिन उसने भाग की तो मना की है ना, बिना भाग की क्रिया के भाग तो देना ही नहीं है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, 11 की विभाज्यता का नियम, यानी 11 से जो जो संख्या करती है मैंने वो आपको बताया था। तो आप वही देख लो। पहली संख्या दी 12 34 5 यानी 12,345। क्या ये 11 से इसमें भाग जाएगा पूरा पूरा? क्या 11 से पूरा पूरा भाग जाएगा? तो मैंने आपसे कहा था 11 का अगर नियम चेक करना है तो करना क्या है, हमें ये करना है कि अल्टरनेटिव यानी एक को छोड़कर एक, अल्टरनेटिव कहते हैं एक को छोड़कर एक, एक को छोड़कर एक। तो ये एक से स्टार्ट किया, 2 छोड़ दिया, 3 तक आए, 3 से स्टार्ट किया, 4 छोड़ दिया, 5 तक आए। यानी कि इसी तरीके से ऊपर 2 और 4, ठीक है। यानी कि इनका जोड़, क्या इनका जोड़, यानी 1 और 3 और 5 का जोड़, तो 1 + 3 + 5 इनका जोड़, फिर माइनस और इनका जोड़, 2 और 2 कितने, 2 + 4, 2 + 4, तो ये हो जाएंगे 9, 5 और 3 8 और 9, माइनस ये आ जाएंगे 4 और 2 6। इनका जोड़ क्या आना चाहिए, इनका जो माइनस आना चाहिए, इनका जो अंतर आना चाहिए, यानी इनका जोड़, यानी आप कह सकते हो सम वाली संख्याओं का जोड़। यानी पहले तो विषम हो गई, एक विषम, ये विषम, यानी विषम के स्थान, पहला तीसरा स्थान पांचवा स्थान, यानी विषम विषम स्थान, फिर सम सम स्थान वाली संख्याओं का जोड़। जो उनका जोड़ करने के बाद, जिनका जोड़ कर लिया, जोड़ करने के बाद में क्या है, जो दोनों का जोड़ आएगा उनका अंतर क्या आएगा, अंतर बराबर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो आप कहोगे भैया 0 नहीं आ रहा है, तो इस संख्या 11 से नहीं कटेगी, ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। अब इस वाले को देख लो, 67,895, क्या है 67,895। ऐसे ही इसमें 6 और 8, 8 और 5, तो अब डायरेक्ट जोड़ेंगे, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 फिर माइनस। अब 9 और 7, 9 और 7 कितने होंगे, तो 9 और 7 होंगे 16, 16। क्या ये इनका अंतर 0 आएगा, इनमें से घटा के 0 आएगा, तो आप कहोगे भैया नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आ रहा था, यहाँ पर भी नहीं, तो ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं होंगी। अगर इनका जो अंतर, यानी कि इनका जोड़ और इनका जोड़, इनका अंतर बराबर 0 आएगा ना, तो संख्या 11 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो आप कहोगे यहाँ पर संख्या 11 11 से नहीं कटेगी, यानी कि नहीं कटेगी 11 से, तो क्या लिख देंगे, नहीं, ठीक है, नहीं कर देंगे। पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं, तो आप कह दोगे नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसे समझे। यदि 6 स्टार प्लस स्टार 5 प्लस 4 स्टार बराबर 189, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। यानी कि यहाँ पर कुछ रखना है आपको, इन संख्याओं में से चारों में से रखना है, 3 ही दिए हुई हैं, और उसके बाद में इनको सबको जोड़ना है, तो उसके बाद में 189 आनी चाहिए। क्या रखना है इस पर, यहाँ पर क्या रखना है, तो आप देखो थोड़ा दिमाग से समझना है इसको, ठीक है। किससे समझना, दिमाग से। जैसे कि यहाँ दिया हुआ 6, कितना दिया हुआ 6, फिर उसके बाद में एक स्टार है, फिर प्लस है, फिर स्टार दिया हुआ है, फिर 5 है, फिर प्लस, फिर 4, फिर स्टार बराबर 189। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 2 रखा, पहले 2 रखा, 2, तो प्लस यहाँ पर भी 2 रखूँगा, प्लस ये 4 है ही, और यहाँ पर 2 रखूँगा। फिर मैं इनको जोड़ूंगा, तो पीछे का 2, पीछे का 5, 5 और 2 कितने हो गए 7, 7 और 2 9, 9 लास्ट में आ रहा है। ये भी आ सकता है ऑप्शन के स्थान पर, ये भी आ सकता है, क्योंकि मैंने पीछे पीछे के जोड़े तो 9 आ रहा है, इधर भी 9 है, तो ये आंसर में आ सकता है। तो मैंने यहाँ पर 2 रख लिया, ठीक है, और यहाँ पर 5 है, पीछे 5 है, और यहाँ पर क्या है 4 है। तो देखो 5 और 2 7 और 2 9 हो गया, 9 हो गया, 4 4 और 2 6, 6 और 6 और 6, 6 और 6 12। लेकिन ये कितने हो रहे हैं, 129 हो रहे हैं। ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब 2 रखा, अब मैं 7 रख के देख लेता हूँ, 7, तो 6 7 प्लस 7 5 प्लस 4 7, इनको जोड़ लो, 7 5 12, 7 और 5 12, 12 7 कितने होंगे 22, 12 और 7 19, कितने होंगे 19, 19 की 9 आएगी, हासिल 1, 4 और 7 और 4 11, 11 और 6 कितने 17, 17 कितने होंगे 18, 18, इतना ही तो आ रहा है 189, यानी इनको जोड़े कितना आ रहा है 189। तो ये वाला 7वां सही हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा 7वां सही हो जाएगा। समझ में आया होगा आपकी में।
ठीक है। अब कह रहा है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतः विभाज्य हो। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लेनी जो 91 से क्या हो, पूरी पूरी, यानी 91 से पूरी पूरी संख्या कटनी चाहिए, छोटी से छोटी संख्या लेनी है। तो पहले मैं ये कह रहा हूँ ये 91, इस 91 को ऐसे लिख लो आप, जैसे 91 दी हुई है। वैसे तो इसका बड़ा बहुत लंबा प्रोसेस है, आप उसे सीखोगे तो मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ शॉर्ट में 91 लिख लो। 91 के 2 टुकड़े करो, मैंने ये पहले भी बताया है, ऐसे टुकड़े करना है, इनमें कुछ कॉमन नहीं, तो आप कहोगे 13 और 7, 13 7 91 होते हैं। तो ऐसी संख्या देख लो 13 से कट रही हो और 7 से कट रही हो, तो वो क्या होगी 91 से कटेगी, और छोटी से छोटी ले लो। सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, पहले ये देखो, ये 99,918, 99,921, 99,981, 99,971, सबसे छोटी तो यही है। पहले यही चेक कर लो क्या कटेगी नहीं कटेगी। तो आप 13 से इसमें भाग दो, 13 से इसमें भाग दो और फिर 7 से देना, पहले इसमें 7 से दे लो, तो 7 एकम 7, 2 बचेंगे यहाँ, मैं इधर बताता हूँ, ठीक है। 99,918, 99,918 कितने भाग देना, 7 से, तो 7 एकम 7, ठीक है। यहाँ पर 2 बचे, यहाँ पर 29 हो गए, 7 चौका 28, 28 28 हो गए, फिर 1 बचा, फिर 19 हो गए, फिर 7 दूनी 14, फिर 5 बचे, 51 हो गए, 51, 7 7 49, 2 बचे, 7 चौका 28, 7 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब 13 से और देख लो, बस किससे, 13 से, ठीक है। 99918 कितने, 13 से और देख लो, 13 सत्ते कितने होते हैं, 91, 13 सत्ते 91, तो यहाँ 91 आ जाएगी, तो यहाँ कितने बचेंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर 8 बचेंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, अब 89 हो जाएंगे। 13 सत्ते 91 और 13 चौक 52, 13 पंजे 65 होते हैं, 13 छक 78, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 छक 78, यहाँ 78 आ जाएगी, यहाँ पर 78, तो 78 2 तो जे और 9 जे, तो कितने बचेंगे 11, यहाँ 11 बचेंगे, तो ये हो जाएंगे 111। 13 नंबर 117 आगे चले गए, 13 नंबर 117 आगे चले गए हम, और 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 आ जाएगी यहाँ, 104, ये 111 है, 104 आ गई, 11 आ गए, तो कितने बचेंगे 7 बचेंगे, 7, तो यहाँ 78 हो जाएंगे, ठीक है। 104 आ गई और यहाँ 11 है, तो कितने बचेंगे, तो 7 बचेंगे, तो फिर 78 हो जाएगी, और 13 तो 78 हो जाएगा, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छक 78, पूरा पूरा जा रहा है, 13 छक 78 पूरा पूरा भाग जा रहा है ना। आप भाग दे के भी देख लेना, आप भाग 13 से इसमें दे लेना, 7 से भी दे लेना इसी में, अगर दोनों से जा रहा है तो आप कह देना इस संख्या किससे होगी, 91 से पूरी पूरी कट जाएगी। और छोटी में छोटी संख्या लेना, तो मैंने सबसे पहले यही तो उठाई थी, छोटी से छोटी ये वाली संख्या, क्यों सबसे छोटी है ये, और 5 अंक हैं इसमें, है क्या नहीं। तो यहाँ का मतलब इसमें 7 से भी आ जा रहा है, 13 से जा रहा है, तो ये ऑप्शन यही सही हो जाएगा आपका, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब कह रहा है 45 के ऊपर कितनी है, 45 के ऊपर 4 घात में इकाई का अंक स्थान पर क्या होगा, इकाई के अंक के स्थान पर क्या होगा, यानी 45 के ऊपर कितनी घात दी हुई है, 4, 45 के ऊपर 4 घात दी हुई, तो पूछ रहा है इकाई अंक, ये पूछ रहा है आपसे इकाई का अंक क्या होगा। तो मुझे ये बताओ पहले, मुझे ये बताओ, जैसे यहाँ पीछे 5 है, मुझे तो इकाई का अंक चाहिए ना, तो इकाई के अंक से काम है ना, तो 5 के ऊपर अगर मैं 1 घात रखूँ तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 5 ही आएगा। 5 के ऊपर मैं अगर 2 घात रखूँ तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 25 होता है, 5 का वर्ग, तो 5 आ रहा है। मैंने कहा 5 के ऊपर 3 घात रखें तो कितना होगा, 125 होगा, फिर भी 5 आ रहा है। मैंने कहा अगर मैं 5 के ऊपर 4 घात रखूँगा तो 125 में 5 का गुणा कर देंगे, तो ये जाएंगे 625, कितने हो जाएंगे 625, 625, तो फिर भी कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो आप इसका मतलब ये कह सकते हो आप कि 5 के ऊपर कितनी भी घात हो लास्ट में 5 ही आएगा, कितना आएगा 5। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 5 के ऊपर 4 है, 20 है, 25 है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 5 आएगा। ये याद रखना है आपको, 5 की घात कितनी भी हो उसका आंसर जो इकाई अंक आता है वो 5 ही आता है, इकाई अंक क्या आता है 5 ही आता है। तो बस आप यही देख लो, क्या 5 है इसमें, है इसमें 5, तो यही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक हो जाएगा। अगर इस वीडियो से आप कुछ भी सीखे हो, अगर आप इस वीडियो से अगर 1%, 2%, अगर 10% अगर आप कुछ भी सीखे हो, तो एक बार वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, कल से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। बस आप ये बताना आपकी समझ में आया या नहीं आया। हाँ मैं मानता हूँ कि वीडियो में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा होगा, क्वेश्चन कराने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई उम्मीद के साथ, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।